तो सॉलिड का ये लेक्चर नंबर 3 है। इससे पहले बेसिक भी कर चुके हैं, पहली वाली एक्सरसाइज भी हम लोग कर चुके हैं। सॉलिड, तो सॉलिड में बेसिकली हम लोग कौन कौन से फिगर देख रहे हैं? हम लोग क्यूब देख रहे हैं, क्यूबाइड देख रहे हैं, ठीक है, क्लास 9 के हिसाब से। और सिलेंडर तो अभी तक आया ही नहीं है, ठीक है ना, सिलेंडर तो अभी तक आया ही नहीं है, तो सिलेंडर तो फिलहाल हम लोग नहीं देखेंगे, क्लास 10 में देखेंगे, ठीक है ना। ओके, अब देखो नेक्स्ट जो अभी जो आज का जो लेक्चर चल रहा है सॉलिड के ऊपर, वॉल्यूम के ऊपर, ये एक तो इसमें कंपोजिट फिगर होंगे। फिगर मतलब एक जस्ट जैसे कि अभी तक हम लोगों ने क्यूब देखा, क्यूबाइड देखा, एक पर्टिकुलर फिगर देखा हमने, सिमेट्रिक वे में पर्टिकुलर फिगर देखा है। अब यहाँ पे पर्टिकुलर फिगर्स नहीं होंगे, यहाँ पर दो फिगर्स का एक ज्वाइंट कंपोजिट फिगर होगा। जैसे एक क्यूब और क्यूबाइड को मिला दिया, जैसे ये देखो ये फिगर दिख रहा है आपको। अब ये जस्ट ना तो ये क्यूबाइड है ना ही ये क्यूब है, ये कुछ अलग ही फिगर है। हम ये कह सकते हैं हाँ ये दो क्यूबाइड से मिला हुआ फिगर है ना। दो देखो, एक ये क्यूबाइड दिख रहा है, तो मैं 3D फिगर आप इमेजिन कर पा रहे हो, एक ये क्यूबाइड है, तो दो क्यूबाइड को जोड़ के एक नया फिगर बना दिया है। तो इस टाइप के इसमें सम्स आएंगे। फिर कुछ कन्वर्जन वाले सम भी रहेंगे, जो मैंने पिछली बार ही बताया था। कन्वर्जन वाले सम, एक वॉल्यूम से दूसरे वॉल्यूम में रिकास्ट हो रहा है, मेल्ट हो रहा है, या पानी एक एक पाइप से पानी का टैंक फिल हो रहा है, ठीक है। तो इस टाइप की चीज़ें इसमें रहेंगी। तो इसमें देखो ये फिगर आपको दिया हुआ है, यहाँ पे डायमेंशन दिए हुए हैं, और इसका आपको वॉल्यूम निकालना है। क्या निकालना है? वॉल्यूम निकालना है, ठीक है ना। तो ये तो बहुत ईजी होगा। आप क्या करो, एक क्यूबाइड का अलग वॉल्यूम निकाल लो और एक क्यूबाइड का अलग वॉल्यूम निकाल लो, और दोनों क्या कर दो, ऐड कर दो दोनों के वॉल्यूम के। तो ये ध्यान रखना है कि ओवरलैप ना होने पाए। ओवरलैप ना होने पाए मतलब अगर आप ये सोचो ये वाला क्यूबाइड जो दिख रहा है, क्यूबाइड ये पूरा पूरा इसी तक निकाल लिया, ठीक है ना, ये पूरा निकाल लिया, ठीक है। तो यहाँ पर फिर सिर्फ इतना ही निकालोगे, फिर वापस इतना बड़ा नहीं करोगे, ये इतना ही रहेगा, ठीक है ना। तो ये वाली देखो, ये वाली जो आपको क्यूबाइड की एक प्लेट दिख रही, प्लेट, इसका डायमेंशन क्या है देखो, ऐसे 9 लेंथ है, हाइट इसकी 3 है, विथ ब्रेथ कितनी 4 है ना, समझिए ना। 9 3, सोचो ये हमने ऐसे करके ज्वाइन किया हुआ इस फिगर के साथ में, तो इसका डायमेंशन क्या होगा, इसका डायमेंशन 9 3 एंड पीछे 4 जा रहा है, तो 9 3 4 यानी कि LBH अगर आप करोगे, टोटल जो वॉल्यूम निकालोगे, टोटल वॉल्यूम निकालने के बोला है फिगर का, टोटल वॉल्यूम कैसे निकालोगे, इक्वल टू लगाओ एक इस क्यूबाइड का वॉल्यूम, वॉल्यूम 1 क्यूबाइड का प्लस वॉल्यूम सेकेंड वाले क्यूबाइड का, ये वाले क्यूबाइड के दोनों को वॉल्यूम ऐड कर देंगे, L इंटू बी इंटू एच पहले वाले वॉल्यूम के लिए, प्लस वापस L इंटू बी इंटू एच दूसरे वाले वॉल्यूम के लिए, ठीक है, दूसरे वाले क्यूबाइड के लिए। तो पहले वाले डायमेंशन क्या हो रहा है देखो, 9 3 और दूसरा वाला पीछे गया 4, ठीक है, ये हो गया, प्लस ये वाले देखो, ये वाले के लिए ये 9 मत ले लेना, क्योंकि ये ओवरलैप हो जाएगा। आपको अगर ये पूरा आपने ले लिया है तो यहाँ से सिर्फ इतना ही पार्ट लेना है आपको, तो इतना मतलब 6 हुआ, 6 है ना। ये देखो ये जो 9 लिखा है पूरा यहाँ तक लिखा हुआ है, लेकिन ये एरिया हम कवर कर चुके हैं, तो हमें सिर्फ इतना ही लेना है, 6 3 4 है ना, 6 3 4, ये फिगर बच रहा है। तो बस 6 इंटू 3 इंटू 4 इनको मल्टीप्लाई करके इनको मल्टीप्लाई दोनों को प्लस कर देना, तो टोटल वॉल्यूम आ जाएगा इस पूरे कंपोजिट डिज़ाइन का। इज इट क्लियर नो? ठीक है, अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, ठीक है ना। चलो ये वाला देखो 3 वाला क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है कि एक क्रॉस सेक्शन ऑफ ए टनल परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ इज ट्रेपेजियम ABCD, मतलब एक टनल है ना, कुछ इस तरह ओपन करके है, ऐसे करके है ट्रेपेजियम, ठीक है। तो ये हो गया ओपन गेट, इस तरह ओपन है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे कुछ इंफॉर्मेशन दी है, AB इज इक्वल टू BN है, AM इज इक्वल टू BN है, यानी AM और BN ये आपस में क्या है, इक्वल है, ठीक है। और AB जो दिया हुआ है वो 7 दिया हुआ है, और CD 5 मीटर दिया हुआ है, CD परपेंडिकुलर है, DM भी CD 5 दिया हुआ है, ये 5 है। फिगर बना दे रहे हैं यहाँ पे, ABCD, CD दिया है 5, ओके, AB दिया हुआ है 7, ये पूरा 7 दिया हुआ है, और ये दोनों बराबर है, ठीक है। ये देखो ऐसे दिया, ये 5 दिया हुआ, ये पूरा 7 दिया हुआ है, कह रहे ये M और N, यहाँ पे M इंटू N है, ये परपेंडिकुलर है,
ये कह रहे ये और ये बराबर है, AM इज इक्वल टू BN है। तो देखो ये 5 है तो ये भी 5 हुआ, यानी इधर वाला 1 हो गया, इधर वाला भी 1 हो गया, है ना। 1 प्लस 5 6 प्लस 1 7 हो गया टोटल, ठीक है। टोटल कितना हो गया, 7 हो गया, ठीक। चलो अब आगे देखो क्या दिया हुआ है, द हाइट ऑफ द टनल इज 2.4 मीटर। ये जो हाइट है ये कितना है, 2.4 मीटर है, ओके 2.4 मीटर है, परपेंडिकुलर है ना, परपेंडिकुलर है, ओके ठीक है। एंड द टनल 40 मीटर लॉन्ग, जो टनल है वो 40 मीटर लॉन्ग है, मतलब पीछे जो टनल जैसे यहाँ पे आपने एंटर किया और पीछे जो गई है वो एक लेंथ जो गई है वो कितनी है, 40 मीटर है, ठीक है। पूछा क्या क्या देखते हैं, कैलकुलेट करना है कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इन द इंटरनल सरफेस ऑफ द टनल इंक्लूडिंग द फ्लोर एट द रेट ऑफ 5 रुपीज पर स्क्वायर मीटर, ठीक है। अंदर से टनल को हमें क्या करना है, पेंट मारना है। अंदर से टनल का शेप कैसा है बताओ, अंदर से टनल का शेप कैसा है, नहीं ट्रेपेजियम नहीं है, अंदर का जो टनल का शेप ट्रेपेजियम नहीं है। एक मिनट देखते हैं, एक मिनट, द क्रॉस सेक्शन ऑफ टनल परपेंडिकुलर टू इस लेंथ इज ए ट्रेपेजियम, हाँ ठीक है, ऐसे ट्रेपेजियम है अंदर से, ओके। तो अब आपको क्या करना है मालूम है, हमने हमने है ना पेंटिंग करनी है अंदर। अब पेंटिंग जो करनी है फ्लोर छोड़ के बाकी सारे रेक्टेंगल एरिया में हमें पेंटिंग करनी है, यानी कि आपको ये वाला एक एरिया है, एक ये एरिया है, एक छत है फ्लोर छोड़ के, फ्लोर वाला छोड़ के, ठीक है ना। बात समझो जरा सा, फिगर बनाना सीखो भाई, देखो ऐसे करके कुछ है, ये टनल ऐसे गई है, ठीक है ना, ऐसे गई है, तो ये वाली पूरी वॉल करनी पड़ेगी पेंटिंग, ये वाली पूरी वॉल पेंटिंग करनी पड़ेगी। अगर इमेजिन करो आप, ठीक है, ऐसे करके टनल गई है ऐसे करके, ठीक है ना। अब हमें पेंटिंग करनी है, एक तो ये वाली पूरी वॉल पे पेंटिंग करनी पड़ेगी, ये रेक्टेंगल, फिर ये वाला रेक्टेंगल, फिर ऊपर वाला जो रेक्टेंगल है छत वाला, फ्लोर वाला छोड़ के। तो टोटल कितने रेक्टेंगल करने हैं तुम्हें, 3 रेक्टेंगल करने हैं, वेरी गुड। तुम्हें अगर एरिया निकालना है तो 3 रेक्टेंगल का एरिया निकालना पड़ेगा, ठीक है ना, 3 रेक्टेंगल का एरिया निकालना पड़ेगा। तो देखो 3 रेक्टेंगल कैसे निकालोगे, पहले तो टोटल एरिया निकालना पड़ेगा। क्यों टोटल एरिया निकालना पड़ेगा, क्योंकि तुमसे पूछा कॉस्ट, और टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला क्या है बोलो, अगर तुम्हें टोटल कॉस्ट निकालना है, टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू रेट, रेट तुम्हें गिवन है, इनटू क्वांटिटी, क्वांटिटी में यहाँ पे 3 रेक्टेंगल चाहिए, एरिया ऑफ 3 रेक्टेंगल, एरिया ऑफ 3 रेक्टेंगल, ओके ठीक है। तो ठीक है, रेट कितना दिया, रेट दिया गया 5 रुपये पर स्क्वायर मीटर, रेट दिया गया 5 रुपये पर स्क्वायर मीटर, तो 5 रुपये तो यहाँ लिख दो। एरिया ऑफ 3 रेक्टेंगल देखो कैसे लगाओगे, 1 प्लस 2 प्लस 3, 3 एरिया चाहिए ना 3 रेक्टेंगल का। चाहो तो इसको अलग भी निकाल सकते हो, अगर यहाँ पे आपको बहुत लेंदी टाइप लग रहा है आप अलग भी कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये ब्रैकेट में अलग आएगा पूरा, ऐसे नहीं 5 का मल्टीप्लाई इससे करो, गलत हो जाएगा, ठीक है। तुम इसको क्या करना है, एरिया ऑफ 3 रेक्टेंगल अलग ही निकालना, चलो अलग ही निकाल लेता हूँ मैं, ठीक है, आपको कन्फ्यूजन ना हो। तो क्या करते हैं, पहले ये वाली वॉल निकाल लो, ऊपर वाला रेक्टेंगल कैसा है बताओ, ऊपर वाला रेक्टेंगल कैसा है, ऊपर वाला रेक्टेंगल ऐसे करके गए, है ना, ऐसे ही तो बने ना शेप, ऐसे करके और एक ऐसे करके, ठीक है ना। तो ऊपर वाला तो जस्ट एक जो रेक्टेंगल है उसकी ये वाली विड्थ कितनी है, 5 है, और ऐसे जो अंदर जो टनल गई है कितना गहरी गई अंदर, 40 मीटर गहरी गई है, यानी एक हो गया रेक्टेंगल 1 का एरिया निकालोगे, एल इंटू बी 5 इंटू, ठीक है, ब्रेथ ले लो 5 और ये 5 ले लो, और जो लेंथ है, लेंथ जो अंदर जो गया है 40 मीटर तक गहरी गई है, तो 40 इंटू 5 एक तो रेक्टेंगल बना गया, ये हो गया 200 स्क्वायर मीटर, ठीक है, रेक्टेंगल 1 हो गया, ठीक है। रेक्टेंगल 2 चलो यहाँ पे निकाल लो, रेक्टेंगल 2 थोड़ा रफ ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। रेक्टेंगल 2 ये वाला ले लो, ये वाले की ये लेंथ कितनी है, ये लेंथ निकालनी पड़ेगी, और पीछे कितना गया है, गहरी तो तुम्हें 40 मीटर ही है ना, ये रेक्टेंगल पीछे कितना गया तो 40 मीटर अंदर ही है ना, ये हम देखो ऐसे देख रहे हैं, मतलब ये है, आप सोचो ऐसे ट्रेन आ रही है, आप ऐसे सोचो, तो ये कितनी गहरी गई होगी वॉल, ये वाली छत 40 मीटर अंदर गई है, तो एक तो 40 हो गया, लेकिन ये थिकनेस कितनी है ये तो मालूम हो, सॉरी ये वाली ब्रेथ, ये जो वॉल हमने लगाया है कुछ इस तरीके से ना, ये कुछ इस तरीके से, ठीक है ना, ये देखो इस तरीके से है ना, और एक इधर, ठीक है ना,
तो ये गहराई तो मालूम है 40 मीटर है, लेकिन ये वाली लेंथ तो मालूम पड़े, हाइपोटेन्यूज जैसा दिख रहा है ये, ठीक है। तो 40 और ये वाली लेंथ मालूम हो तो ये लेंथ कैसे मालूम पड़े, देखिए 90 है, ये 2.4 है, ये 1 है, तो 2.4 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो हाइपोटेन्यूज की एक लेंथ आ जाएगी, ठीक है। तो 2.4 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर तो 1 ही हो जाएगा, 2.4 का स्क्वायर हो जाएगा 5.76 प्लस 1 6.76, 6.76, तो 540 इंटू 6.76 करो कितना आ रहा है, देख लो जरा कैलकुलेटर से चेक कर लो अभी फिलहाल तो। 40 इंटू 6.76 36 डेसिमल, डेसिमल कहाँ पर 3650.4 40 इंटू 6.76 कितनी करो, ठीक है, देख लो कितना आ रहा है। तो एक का आ गया 200, एक का आ गया 270.4, सही है ना ये पक्का 270.4। तीसरे का भी यही रहेगा, क्योंकि जो देखो ये भी 2.4 ये भी 1 है, तो ये भी उतना ही आएगा 6.76 आएगा हाइपोटेन्यूज, ठीक है। 6.76 इंटू 40 यहाँ भी करना पड़ेगा, तो यहाँ पर भी सेम आ जाएगा 270.4। तो ये तीनों का प्लस कर देना और 5 से रेट से मल्टीप्लाई करा देना, बात समझ में आएगी नहीं। तो ये आ जाएगा इंटरनल सरफेस एरिया, और फिर 5 रुपये से मल्टीप्लाई कर दोगे तो कॉस्ट आ जाएगी। तो नीचे वाला हमने क्यों नहीं लिया, क्योंकि नीचे हमें पेंट नहीं करना है, हमें जिस एरिया में पेंट करना था हमने उतना निकाल लिया, समझ में। अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा एक और दिया हुआ है, द कॉस्ट ऑफ पेविंग द फ्लोर ऑफ द रेट 18 रुपीज़ पर स्क्वायर मीटर। पेविंग मतलब हमें कुछ बराबर करना है, लेवलिंग करना है, तो किसको, फ्लोर पेंट तो नहीं करना है, फ्लोर लेवलिंग करना है। तो फ्लोर का कितना बड़ा एरिया है उतने एरिया से मल्टीप्लाई कर, सेम चीज, टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू रेट इनटू एरिया, एरिया ऑफ फ्लोर। तो सोचो फ्लोर का एरिया, फ्लोर तो बहुत बड़ा है, इतना नहीं है ना, ये पूरा है, ये एक इमेजिनरी हमने लाइन बनाई थी हाइट के लिए, ये पूरा ऐसा नीचे से चौड़ा ज़्यादा है, यानी नीचे से 7 सेंटीमीटर है, ब्रेथ कितनी है 7 है, और अंदर लेंथ कितनी गई है 40 गई हुई है अंदर लेंथ। तो बस, तो रेट है 18 रुपये इंटू एरिया ऑफ फ्लोर के लिए सीधा लगा तो फॉर्मूला 40 इंटू 7, बस ये 18 रुपये और ये हो गया तुम्हारा एरिया ऑफ फ्लोर, बस आंसर निकाल लेना, टोटल कॉस्ट आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से करते हैं। फिर देखो नेक्स्ट, वाटर इज डिस्चार्ज फ्रॉम ए पाइप ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया 3.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। Water is discharged from a pipe of cross section area 3.2 सेंटीमीटर स्क्वायर at the speed of 5 मीटर पर सेकेंड। जो दिया पहले लिख लो। एक पाइप है, पाइप को हम मान लेंगे फिलहाल क्यूबाइड टाइप का मान लो, पाइप को कैसे मान लो, क्यूबाइड टाइप का मान लो, ऐसे करके है पाइप, ठीक है, ऐसे लेंथी पाइप है, पानी यहाँ से निकल रहा है, ठीक है, ये पानी तुम्हारा निकल रहा है, ऐसे पानी निकल रहा है, ठीक है ना, एक ऐसा पाइप है पूरा। तो पाइप जो है वो कहीं ना कहीं क्यूबाइड जैसा मान लो, फिलहाल आप सर्कुलर मत मान लो, कैसा मान लो, क्यूबाइड टाइप में, ठीक है। तो इस जो पाइप का पानी निकल रहा है उसकी जो स्पीड दी गई है वो 5 मीटर पर सेकेंड दी गई है, और इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है L इंटू बी, एरिया जो दिया हुआ है इस पाइप का, वॉल्यूम में एरिया यानी L इंटू बी, वो दिया हुआ है 3.2 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है, ठीक है। कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ द वाटर डिस्चार्ज, हमें निकालना है वॉल्यूम की कितना पानी निकला, कितना पानी निकला इन सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, एक सेकेंड में कितना पानी निकला, पानी की स्पीड दी गई है, निकल रहा है हर मतलब एक सेकेंड में कितना पानी, कितना वॉल्यूम पानी बाहर आ रहा है। वॉल्यूम का हमें फॉर्मूला ये वाला तो मालूम था, L इंटू बी इंटू एच, अगर क्यूबाइड पाइप को क्यूबाइड समझ रहे हो, ये तो पता है हमें वॉल्यूम का फॉर्मूला है, ठीक है। लेकिन देखो दिया गया स्पीड तुम्हें L इंटू बी तो दिया हुआ है, L इंटू बी कितना दिया हुआ है 3.2 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्रॉस सेक्शन एरिया दिया हुआ है, देखो क्रॉस सेक्शन एरिया 3.2, L इंटू बी तो तुम्हें दिया हुआ है, L इंटू बी कितना दिया हुआ है 3.2 सेंटीमीटर स्क्वायर, एच तुम्हें नहीं दिया हुआ है। अब वो भी तुम्हें कहाँ से मांग रहा है, तुम्हें मांग रहा है कि एक सेकेंड में बताओ, टाइम कितना बोल रहे हैं, एक सेकेंड में बताओ पानी कितना बाहर आया, कितना वॉल्यूम बाहर आया। अब आपके दिमाग में यार वॉल्यूम पूछा है एक सेकेंड में,
इस टाइप का तो क्वेश्चन अभी तक किया नहीं हम लोगों ने। वॉल्यूम के लिए एल इंटू बी इंटू एच डाल दिया, अगर क्यूबाइड है, क्यूब है तो साइड का क्यूब डाल दिया, सिलेंडर है तो पाई आर स्क्वायर इंटू एच डाल दिया। ये तो कुछ अजीबोगरीब टाइप का क्वेश्चन है कि पूछ रहा है कि 1 सेकंड में बताओ कितना पानी बाहर निकला। टाइम जैसा तो इसमें कुछ फॉर्मूले में है ही नहीं कि वहाँ पे टाइम रखें और वेलोसिटी भी दी गई है, ऐसा तो कुछ है ही नहीं। अब देखो यहाँ पे बात कॉन्सेप्ट को समझो। ये जो तुम्हें एच दिया है ना, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें छुपी हुई है। एच मतलब पाइप की एक तरीके से लेंथ, पाइप की एक तरीके से लेंथ, पाइप का एक डिस्टेंस, पाइप का एक डिस्टेंस, ठीक है ना, डिस्टेंस। तो यार स्पीड और टाइम तुम्हें दिया है, स्पीड और टाइम से कुछ फॉर्मूला है क्या मेरे पास? हाँ है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, या फिर हम कह सकते हैं डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। डिस्टेंस मतलब क्या? ये जो पाइप की जो लेंथ है ना, यही तो डिस्टेंस है। पाइप की जो लेंथ है यही क्या है? ये डिस्टेंस ही हो रहा है ना एक तरीके से। ये देखो डिस्टेंस हो रहा है, डिस्टेंस हो रहा है, डिस्टेंस हो रहा है, एक लेंथ हो रही है। और इसी को अगर खड़ा कर दो पाइप को तो हाइट हो जाएगा। ऐसे तो हम डिस्टेंस जैसा समझ रहे हैं, लेंथ के जैसा समझ रहे हैं, ऐसे कर देंगे हाइट जैसा समझेंगे। तो इस हाइट की जगह, इस हाइट की जगह हम स्पीड इंटू टाइम लिख सकते हैं, क्योंकि डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है? स्पीड इंटू टाइम। तो पाइप की जो लेंथ है, जो डिस्टेंस है, वो कहीं ना कहीं हाइट के जैसा समझ लो कि वो हाइट है एक, और डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इंटू टाइम। तो हाइट की जगह हम यहाँ डाल सकते हैं स्पीड इंटू टाइम। बस खेल खत्म, पैसा आसान। क्यों? क्योंकि तुम्हें स्पीड दिया हुआ है 5 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि और एक चीज़ और ध्यान रखो, यहाँ पे सेंटीमीटर में सारी रिक्वायरमेंट है, तो मीटर नहीं चल पाएगा। 5 मीटर पर सेकेंड को मीटर को सेंटीमीटर बदलेंगे, 500 सेंटीमीटर पर सेकेंड हो जाएगा, है ना। 5 मीटर किसके बराबर होता है? 500 सेंटीमीटर बराबर। क्यों बदला? क्योंकि सारी बाकी चीज़ें जो भी दी थी सेंटीमीटर में दी थी। तो 500 इंटू टाइम कितना है? 1 सेकेंड है ना। तो हाइट की जगह मतलब डिस्टेंस की जगह स्पीड इंटू टाइम कर दिया। बस इसको कैलकुलेट कर लेना, आंसर आ जाएगा। 3.2 इंटू 5 16 160 समथिंग, 160 100। चेक कर लो कितना आ रहा है। 3.25 देख लो, बोला 3.2 इंटू 500 2 1600 आ रहा है ना। 1600 आ रहा है। 1600 वॉल्यूम मतलब सेंटीमीटर का क्यूब। तो याद रखना, तुम्हें यहाँ पे स्पीड मीटर पर सेकेंड में दी थी, तुम्हें सेंटीमीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है। सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो 5 मीटर मतलब 500 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो ये आ गया वॉल्यूम। तो ये सब यूनिट कन्वर्जन का बहुत खास ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन तुम्हें दिया हुआ है, ए होस पाइप ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया, पाइप है उसका क्रॉस सेक्शन एरिया 2 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है। तो वैसे जैसा क्वेश्चन लग रहा है कि तुम्हारे पास एक पाइप है, वो मेरे ख्याल से रेक्टेंगुलर, अभी फिलहाल क्यूबाइड शेप ही जैसा लो, है ना, ऐसे करके है पाइप, ओके। इसका जो एरिया, एरिया मतलब एल इंटू बी है ना, एल इंटू बी कितना दिया हुआ है? 2 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है, 2 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है। फिर क्या? डिलीवर 1500 लीटर ऑफ वाटर, मतलब उसका जो वॉल्यूम, वॉल्यूम तुम्हें यहाँ पे दिया हुआ पहले से, कितना दिया वॉल्यूम? 1500 लीटर वॉल्यूम दिया हुआ है, 1500 लीटर वॉल्यूम आ रहा है। ऑफ वाटर इन 5 मिनट, कितने टाइम में? जो टाइम दिया हुआ है तुम्हें 5 मिनट में। क्या क्या कन्वर्जन करना है भी मैं बता रहा हूँ। 5 मिनट में व्हाट द स्पीड ऑफ वाटर इन, मतलब किस स्पीड से आ रहा होगा मीटर पर सेकेंड में तुम्हें बताना है कि किस स्पीड में वाटर आया कि 5 मिनट में 1500 लीटर पानी भर गया। एक टंकी थी नीचे, पानी जब ऐसे गिर रहा था तो एक टंकी पानी कितना भर गया? 1500 लीटर भर गया। कितनी देर में? 5 मिनट में। 5 मिनट में तो सर इसका सेकेंड बदल लें क्या? हाँ बदल लो, क्योंकि हमें स्पीड पूछा गया है और जो कि हमें सेकेंड में बताना है। तो 300 सेकेंड, ठीक है, 300 सेकेंड में सेम कहानी लगेगी। क्या कहानी लगेगी? वॉल्यूम इज इक्वल टू एल इंटू बी इंटू एच। एल भी दिया है, हाँ दिया हुआ है, 2 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है। 2 सेंटीमीटर स्क्वायर को तुम बदल लो मीटर स्क्वायर में, क्यों? क्योंकि स्पीड हमें मीटर पर सेकेंड में पूछना है। तो सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर बदलने के लिए डिवाइड बाई क्या करेंगे? 100? नहीं, स्क्वायर है तो 2 बार डिवाइड बाई 100 करोगे, 2 बार डिवाइड बाई 100 करोगे। सारी चीज़ें मैं पहले बता चुका हूँ। सेंटीमीटर बदलना होता तो 2 डिवाइड बाई 100 कर देते सेंटीमीटर से मीटर, लेकिन सेंटीमीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर बदलना है तो 2 बार 100 लगा दें, क्योंकि स्क्वायर है यहाँ पर, है ना। सेंटीमीटर से मीटर बदलने के लिए जैसे 2 सेंटीमीटर होता और मीटर बदलना होता क्या करते? डिवाइड बाई 100 करते। लेकिन स्क्वायर है तो एक बार और डिवाइड बाई 100 करेंगे।
तो 2/100 इंटू 100, ये तो दिया हुआ है तुम्हें क्या, क्रॉस सेक्शन एरिया में L/B। एच की जगह हम स्पीड इंटू टाइम लिख सकते हैं, एच की जगह स्पीड इंटू टाइम लिख सकते हैं, तो 2/100 इंटू 100, ठीक है, इंटू स्पीड कितनी दी गई है, हाँ स्पीड ही तो पूछा है। टाइम कितना दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है 300 सेकेंड। वॉल्यूम भी गिवन है, तो पूरे में वॉल्यूम गिवन है ना 1500 लीटर, अभी बता रहे हैं इसका क्या करना है। देखो पहले तो सोचो कि सारी यूनिट को हमें किस में करना है, मीटर में, लेंथ है तो मीटर में, डिस्टेंस है तो मीटर में, और टाइम है तो सेकेंड में। 5 मिनट के सेकेंड बदल लिया, क्यों, क्योंकि स्पीड हमें किस में पूछा गया, मीटर पर सेकेंड में पूछा गया, तो मीटर में। यानी वॉल्यूम भी किस में होना चाहिए, मीटर क्यूब में, लेकिन किस में दिया हुआ है, लीटर में, ठीक है ना। 1500 दिया हुआ, मैं लिख रहा हूँ 1 मिनट के लिए। देखो पूरा क्वेश्चन तुम्हारा फ्रेम हो चुका है। हमने हाइट की जगह क्या लिख दिया, स्पीड इंटू टाइम लिख दिया, हाइट की जगह क्या लिख दिया, स्पीड इंटू टाइम। L/B क्रॉस सेक्शन एरिया तुम्हें दिया हुआ था, इसको मीटर में हमने बदल दिया। स्पीड तुम्हें दी थी, नहीं स्पीड पूछा गया था, टाइम तुम्हें 300 सेकेंड दिया हुआ, 5 मिनट दिया था, उसको हमने बदल लिया 300 सेकेंड, ठीक है ना, 5 × 60 सेकेंड, ये हो गया 300 सेकेंड। स्पीड पूछा है तो बिल्कुल मेरे हाथ में पूरा क्वेश्चन आ चुका है, बिल्कुल मुट्ठी में आ चुका है, सबको उधर भेजना है और स्पीड निकाल लेना। लेकिन 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 ये है तुम्हारा लीटर में, और हमें इसको किस में बदलना है, मीटर क्यूब में, तो ये चीज़ हमें ध्यान रखना है, ठीक है। तुम्हें लीटर में दिया हुआ है, ठीक है, लीटर। अब देखो यहाँ पे ध्यान दो, एक कन्वर्जन में बता रहा हूँ, कभी भी है ना वॉल्यूम अगर लीटर में दिया हो, तुम क्या करो, अपनी वाली टेबल तैयार करो डायमेंशन वाली। कैसे होती है, किलोमीटर, हेक्टा, डेका, मीटर, डेसीमीटर, है ना, डेसी, सेंटी, mm, यही है ना हमारी टेबल। तो वो जो लीटर होता है ना, लीटर छुपा होता है इसके पीछे, डेसी के पीछे, क्योंकि लीटर तो क्रॉस हो रहा है ना, लीटर मतलब लिक्विड हो गया, और ये क्या है, लेंथ है, डिस्टेंस है, वो क्रॉस हो रहा है, तो लीटर को तुम मीटर के साथ ना अटैच कर देना, ठीक है ना। तुम्हें क्या दिया हुआ है, लीटर दिया हुआ है, लीटर मतलब तुम्हारे डेसी में दिया हुआ है, 1500 डेसी दिया हुआ है, ऐसे आपको सोचना है। कितना दिया हुआ, 1500 डेसी, और तुम्हें जाना है कहाँ पर है, मीटर में जाना है। कहाँ पे जाना है, पीछे मीटर में जाना है, तो पीछे एक कदम पीछे जाओगे मतलब डिवाइड बाई 10, लेकिन मीटर क्यूब है तो डिवाइड बाई 10, डिवाइड बाई 10, डिवाइड बाई 10, 3 बार डिवाइड बाई 10 करेंगे। तो लीटर को हमें कहाँ पे समझना है, डेसी में समझना है। लीटर को हमें कहाँ समझना है, वाटर है तो डेसी में समझना है, और डेसी से हमें मीटर क्यूब में जाना है। एक कदम पीछे जाएंगे तो डिवाइड बाई 10 नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि मीटर क्यूब है तो 3 बार डिवाइड करेंगे। कितने बार डिवाइड करेंगे, 3 बार डिवाइड करेंगे, ऐसे सोचो। नहीं तो तुम वैसे भी जा सकते हो, चलो रहने दो, तुम बस ऐसे समझो अभी फिलहाल, ठीक है ना। तो कहाँ पढ़ते हैं, कहाँ क्वेश्चन मैंने फ्रेम किया अपना, ये तो 1500 डिवाइड बाई 10 इंटू 10 इंटू 10, 1500 लीटर मतलब 1500 डेसी दिया था, एक पीछे आए मीटर बनाने के लिए, लेकिन मीटर क्यूब बनाना था, तो जस्ट डिवाइड बाई 10 नहीं करेंगे, एक कदम पीछे आते हैं डिवाइड बाई 10 करते हैं, तो डिवाइड बाई 10 नहीं करेंगे, डिवाइड बाई 3 बार 10 करेंगे बस। अब कैलकुलेशन ही तो बचा है, बचा ही क्या है, सबको इधर भेजना है, स्पीड निकालना है, ठीक है ना। तो देखो 1500 इंटू 100 इंटू 100, क्यों यहाँ पे डिवाइड में करा के मल्टीप्लाई होगा, 300 तो ऊपर ही है, वो नीचे वाले ऊपर आ गया, यहाँ पे 10 इंटू 10 इंटू 10 तो पहले से था ना, ये पहले से था सर, फिर 2 इधर ऊपर, इधर आके नीचे आ जाएगा, 300 इधर ऊपर, इधर आके नीचे आ जाएगा, इज इक्वल टू यहाँ बचेगा सिर्फ स्पीड, ठीक है। चलो रिड्यूस करना स्टार्ट करो, ये 2 0 ये 2 0 हटा दो, ये 2 0 से ये 2 0 हटा दो, ये 1 0 से ये 1 0 हटा दो, बचा है क्या, 2 3 10 6 बच रहा है यहाँ पे, ये बच रहा है और कुछ तो नहीं बच रहा है ना, ऊपर बच रहा है 150, यहाँ बच रहा है 6, चलो 3 2 3 5 50, 25 मीटर पर सेकेंड आ गया, ठीक है।